सुप्रभात बच्चों, मैं लोकेश गुप्ता टीजीटी हिंदी माँ कल्याणी का पब्लिक स्कूल पेंड्रा रोड छत्तीसगढ़ से। हम लोग पढ़ रहे हैं वचन के बारे में। पिछले वीडियो में हमने वचन की परिभाषा को समझा, वचन के शब्द देखे, वचन किस तरह के हम वचनों का प्रयोग करते हैं और वचन का मतलब क्या। हमने बताया वचन जो है उसका मतलब संख्या है, ठीक है। फिर हमने आपको बताया कि वचन जो है किस तरह प्रयुक्त होते हैं। उसके बाद आज हम देखेंगे कि वचन कैसे बदलते हैं, वचन के जो बदलने के नियम है वो क्या है, ठीक है। ये उसका दूसरा वीडियो है, देखिए। तो देखिए, जैसे जो भी आकारांत शब्द होते हैं, आकारांत पुल्लिंग शब्द जो होते हैं, आकारांत जो पुल्लिंग शब्द होते हैं उनके अंत में हम आ की जगह पर ए का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और इस प्रकार वो एक वचन से बहुवचन बन जाते हैं, ठीक है। जैसे उदाहरण के लिए देखिए, ये आकारांत का क्या मतलब है। देखिए, इसके नाम से ही स्पष्ट है। आकारांत का मतलब होता है ऐसे शब्द जिनके अंत में बड़ा की मात्रा लगी है। जैसे उदाहरण के लिए देखिए, और वो पुल्लिंग होना चाहिए। जैसे बेटा शब्द है, जैसे ताला शब्द है, जैसे जैसे देखिए घड़ा शब्द है, ठीक है। जैसे रुपया शब्द है, ठीक है। तो आप देखिए कि ये अंत में क्या है, अंत में हमें नजर आ रहा है क्या, अंत में हमें नजर आ रहा है यहाँ पर बड़ा की मात्रा, यहाँ पर भी बड़ा की मात्रा, यहाँ पर भी बड़ा की मात्रा, यहाँ पर भी बड़ा की मात्रा। तो ये आकारांत पुल्लिंग शब्द है, ये सारी पुल्लिंग है। जब हम इनका बहुवचन बनाएंगे तो ये जो आ है वो ए में बदल जाएगा। जैसे बेटा से हो जाएगा बेटे, ताला से हो जाएगा ताले, घड़ा से हो जाएगा घड़े, और रुपया से हो जाएगा रुपये। ये इस तरह से ये बहुवचन में बदल जाते हैं, ठीक है। जैसे लड़का से लड़के, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं, ठीक है, जो आकारांत होते हैं, पुल्लिंग शब्द होते हैं, ठीक है। उनको हम आकारांत को जो अंतिम शब्द होता है उसको ए में परिवर्तित करके इस प्रकार के बहुवचन बनाते हैं, ठीक है। दूसरा देखिए, इसका जो दूसरा नियम है वो क्या है। अब देखिए, ऐसे शब्द जो पुल्लिंग तो हैं और वो आकारांत नहीं है, बल्कि आ, ई, बड़ी ई, छोटा ऊ या बड़ा ऊ, ठीक है। जिन शब्द जो पुल्लिंग शब्द हैं, ठीक है, और जिनके अंत में ये शब्द लगे हुए हैं, ठीक है। छोटा आ हो उसमें, छोटी ई हो उसमें, अंत में बड़ी ई हो, छोटा ऊ हो या बड़ा ऊ हो, ठीक है, और वो पुल्लिंग होना चाहिए। तो क्या होता है, ऐसे शब्द क्या होते हैं, तो ऐसे शब्द जो होते हैं पुल्लिंग, वो हमेशा एक वचन में ही प्रयुक्त होते हैं, ठीक है। वो सदैव एक वचन में रहते हैं, ठीक है। जो भी पुल्लिंग शब्द अंत में छोटा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा वो, बड़ा वो से समाप्त होंगे, वो हमेशा कैसे होंगे, एक वचन में। उदाहरण के लिए देखिए, जैसे एक शब्द है हाथी, ठीक है। उसके बाद देखिए, हाथी के बाद जैसे एक शब्द है घर, ठीक है। एक और शब्द देखिए जैसे कवि, एक शब्द और देखिए जैसे साथ। तो अगर मैं कहूंगा कि हाथी गन्ना खाता है, ठीक है, ठीक है, ये हाथी गन्ना खाते हैं। घर, ठीक है, ये भी नहीं बदलता है। कवि, ठीक है, कवि कविता पढ़ते हैं। साधु भोजन करते हैं, ठीक है। तो इस तरह के शब्द जो है ये परिवर्तित नहीं होते हैं, ठीक है ना। जैसे हम कहें घर बहुत सुंदर है, ठीक है, ये घर सुंदर होते हैं, ठीक है, पीले घर सुंदर होते हैं, ठीक है, ये बड़े घर सुंदर होते हैं, ऐसे हम बोल देते हैं। तो घर शब्द जो है यहाँ पर नहीं बदल रहा है, लेकिन इसमें शर्त ये है कि अगर ये शब्द, ठीक है, ये पुल्लिंग शब्द अगर विभक्तियों के साथ है, मतलब कारक चिन्ह के साथ है, अगर कारक चिन्ह लगे हो, ठीक है, कारक चिन्ह के साथ आने पर बहुवचन में बदलते हैं। कैसे, देखिए, जैसे
मैंने कहा कि हाथी घास खाते हैं, ठीक है, ठीक है भाई, लेकिन अब इसको कैसे, हाथियों घास खाते हैं तो नहीं कर सकते हैं, ठीक है। हमने कहा कवि कविता पढ़ते हैं, कवियों कविता पढ़ते हैं तो हम नहीं कर सकते, वो गलत हो जाएगा, ठीक है। उससे बचने के लिए जो है ये है कि जब ये इस तरह से आएंगे बिना विभक्ति के, ऐसे शब्द जिनमें बड़ी की मात्रा, छोटा की मात्रा, ठीक है, छोटी ही की मात्रा, छोटा हो या बड़ा हो की मात्रा, कोई शब्द इस तरह से अगर वो आते हैं तो उनमें वो पुल्लिंग होने चाहिए, वो सदैव एक वचन में प्रयुक्त होंगे, ये सारे एक वचन नहीं प्रयुक्त होंगे, ठीक है। लेकिन जब ये विभक्तियों के साथ आ जाए, जैसे मैं देखिए एक शब्द लिखता हूं, हाथियों ने शब्द लग गया है, हाथियों ने केले खाए, ठीक है। तो यहां पर देखिए हाथियों ने हो गया, ठीक है, ठीक है, हाथी ने केला खाया, हाथियों ने केले खाए, तो इस आप देखिए ये क्या है, ये कारक चिन्ह है, विभक्ति इसको हम बोलते हैं, परसा भी बोलते हैं, ठीक है। ऐसे आप दूसरा उदाहरण देखिए, जैसे घर, ठीक है, घरों में, ठीक है, घरों में दिए जलते हैं, ठीक है, इस तरह के सब, ठीक है। उसके बाद देखिए कवि, कवियों ने कविताएं पढ़ी, जैसे मैंने पहले कहा क्या था, कवि कविता पढ़ता है, ठीक है। अगर आप उसको बहुवचन बनाना हो तो आप क्या करें, कवियों कविता पढ़ते हैं नहीं हो सकता, आपको कारक चिन्ह का इस्तेमाल करना पड़ेगा, लेकिन जब आप कारक चिन्ह का इस्तेमाल करेंगे तब वो बहुवचन में प्रयुक्त होगा, कवियों ने कविताएं पढ़ी, ठीक है। जैसे साधु है, ठीक है, तो साधुओं ने हम कर देंगे, साधुओं ने भोजन किया, ठीक है। तो इस तरह से हम इनको बदल सकते हैं, ठीक है। ये जो शब्द है अंत में इनके बड़ी पुल्लिंग शब्द होने चाहिए, ठीक है, और जिनमें छोटा आ, जैसे ये है घर, रा में आ की मात्रा निकल रही है, ठीक है, हाथी बड़ी, कवि छोटी, साधु, तो ये नहीं बदलते, लेकिन अगर हम इनके साथ कारक चिन्हों का इस्तेमाल करेंगे, कारक चिन्हों का इस्तेमाल करें, ठीक है, तब क्या होगा, जब हम कारक चिन्ह का इस्तेमाल करेंगे तब बहुवचन में इस प्रकार प्रयुक्त होंगे, ठीक है ना। आइए इसके आगे चलते हैं हम लोग। अब देखिए अकारांत, अकारांत माने ऐसे शब्द जिनमें जो आखिरी शब्द होगा उसमें आ आएगा, आ से अंत होने वाले शब्द, ठीक है। अकारांत, फिर आकारांत, उसके बाद देखिए उकारांत, उकारांत, बड़ा ऊ की मात्रा है, और औकारांत, जिसमें औ की मात्रा नहीं है। तो इस तरह के शब्द जब आएंगे तो उनमें जो है, और ये पुल्लिंग शब्द हो, ये स्त्रीलिंग शब्द होने चाहिए, ये सारे शब्द जो है, ठीक है, ये कैसे हैं, ये स्त्रीलिंग शब्द है, ये स्त्रीलिंग शब्द है। मैं आपको जो नियम बता रहा हूं ये स्त्रीलिंग शब्दों के लिए, वे स्त्रीलिंग शब्द जिनके अंत में छोटा आ, बड़ा आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ या ओ लगा हो, ठीक है। तो ऐसे शब्द जो है वो जब वो बहुवचन में बदलते हैं तो क्या होता है, जब ये बहुवचन में बदलेंगे तो ये जो है इनके शब्द के अंत में ए लग जाएगा, इनके शब्द के अंत में ए लग जाएगा और ए से ये बदलेंगे, ठीक है। जैसे उदाहरण के लिए देखिए रात, तब में छोटा आ की मात्रा आ रही है, तब रात, और अकार ये बन जाएगा रातें, ए लग रहा है, ठीक है। जैसे बात, बातें, पुस्तक,
पुस्तक से पुस्तकें। ये बात आपको समझ में है। आकारांत देखिए, जैसे कन्या, कन्याएं, ठीक है। उकारांत में देखिए, जैसे धेनु, धेनुनी, ठीक है। जैसे उकारांत में देखिए, जैसे वधु, वधुनी, बहु, बहुएं, ठीक है। लू, लुएं। औकारांत में देखिए, जैसे गौ, गौएं। तो इस तरह बहुत सारे शब्द हैं, ठीक है, जिनको आप ए लगा करके और चेंज कर सकते हैं। जैसे और शब्द देखिए, इसमें माता है, माता से सेना है, सभा है, ये सारे शब्द जो है वो स्त्रीलिंग शब्द हैं। तो माता से माताएं, सेना से सेनाएं, सभा से सभाएं, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे शब्द हैं, ठीक है, लेकिन वो स्त्रीलिंग होने चाहिए। स्त्रीलिंग ऐसे शब्द जिनमें छोटा की मात्रा आती है, जैसे रात, बात, पुस्तक, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं। आकारांत आता है, जैसे कन्या, माता, बड़ा की मात्रा आ रही है इसलिए आकारांत हो गया है। सेना, सभा। उकारांत जैसे धीन है, और भी बहुत सारे शब्द, जैसे उकारांत में वधु है, बहु है, लू है। औकारांत में जैसे गौ है। तो ऐसे ऐसे स्त्रीलिंग शब्द जो अकारांत हो, आकारांत हो, उकारांत हो, उकारांत हो, औकारांत हो, जब हम इनको एक वचन से बहुवचन बनाते हैं तो उनके अंत में हम उस अकारांत की जगह, आकारांत की जगह, उकारांत की जगह, उकारांत की जगह, औकारांत की जगह हम क्या लगा देते हैं, ए लगा देते हैं अंत में, ठीक है ना। ट ते हो गया, अ एम हो गया, अ एम हो गया, क के हो गया, कन्या कन्याएं, न्याय हो गया, माता माताएं हो गया, ताएं, सेना एम हो गया, देखिए सेना के बाद एम हो गया, सभा सभाएं हो गया। तो इस तरह से आप इसको समझिए, ठीक है। इसका थोड़ा आप अभ्यास करेंगे तो ये आपको और स्पष्ट हो जाएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही बच्चों, ठीक है। इसके अगला वाला भाग हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे।